अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बहुत ही टेस्टी सी चिकन की रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि है चिकन मेथी मसाला। और इसकी रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। 1 किलो चिकन लिया है मैंने और इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। और 2 बड़े साइज़ के टोमेटोज़ थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, थोड़ा मोटा मोटा हमने इसको चॉप करना है। और ये लहसुन का एक फूल था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा था, उसको भी चॉप कर लिया है। और ये थोड़ा मोटा मोटा किया है मैंने, बहुत बारीक क्रश नहीं करना। 1 टेबल स्पून मिर्चें ली है, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ली है और 1/2 टेबल स्पून ही नमक लिया है मैंने, क्योंकि चिकन है 1 किलो तो इसके लिए हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए होगी। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको चॉप कर लिया था। 1 कप ऑयल लेके उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये तकरीबन हमारा प्याज सौते हो चुका है। इसको हमने इस तरह का कलर देना है। ये देखिए हल्का हल्का सा रेड होना स्टार्ट हो गया है, बहुत डार्क नहीं करना हमने। तो इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे और प्याज को बहुत ज़्यादा भी ब्राउन हमने नहीं करना और बहुत वाइट भी नहीं रखना। तो बस इस तरह का कलर जब आ जाएगा तो हमने बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। और जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने काट के रखी हुई हैं, अगर आप इस तरह से क्रश करके डालेंगे या उसको पेस्ट बना लेंगे तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता जितना इस तरह से बनता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है और इसका टेस्ट ही इस तरह के जब अदरक के छोटे छोटे चंक्स मुँह में आते हैं या सालन में, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने काट के रखी हुई थी, ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैंने मोटा मोटा इनको चॉप किया है। बहुत बारीक मैंने पीसा नहीं है इनको, ना हमने ग्राइंड करना है ना पेस्ट बनाना है। और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं हमारे सालन के अंदर, ग्रेवी के अंदर। और ये देखिए मिर्चें भी मैंने सेंटर से हाफ़ कट की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर देनी है एक साथ ही, जब प्याज़ों में हल्का सा कलर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, इनको डाल लेना है आपने अच्छी तरह से, फिर इनको भूनना स्टार्ट कर देना है हमने। तो ये चीज़ें हमने बिल्कुल मैश नहीं करनी। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो गल जाएंगे, वो मैश हो जाएंगे, लेकिन अदरक और लहसुन के जो चंक्स हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वो मसाला भुन जाएगा लेकिन वो उसमें रहेंगे ऐसे ही। और जैसे जैसे हम चिकन को डालेंगे, भूनते जाएंगे, भुनाई करते जाएंगे, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि कलर कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें, ताकि जो मिर्चें और नमक वगैरह हैं, मसाले हैं, वो जले नहीं। तो ये देखिए बहुत टेस्टी सा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेश सी कलर आ रहा है हमारे मसाले में। तो आपने ऐसे इनको हल्का हल्का सा हिला के भूनते जाना है। और जब तक अच्छा सा मसाला भुनता है तो तब तक हम इसको चलाते रहेंगे अपने कुकिंग स्पून को। और देखिए बहुत अच्छा सा हमारे मसाले का कलर लग रहा है, मिर्चों का फ्रेश ग्रीन कलर। और टमाटर भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे से रेड नज़र आ रहे हैं। मसाला भून रहा है, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हल्का हल्का सा पानी लगा के तो भूनते जाएंगे। और मसाला बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है इसका। तो बस ये थोड़ा सा अगर हम अपने मेथड को डिफरेंट कर लें, किसी मसाले में किसी सालन में पेस्ट यूज़ होता है, किसी में क्रश्ड चीज़ें जाती हैं, तो इस तरह से हांडी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। और ये देखिए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मसाला भूनते हुए। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत अच्छा सा कलर आया है और मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। तो इसको आपने अटेंड करना है, बिल्कुल छोड़ के साइड पे नहीं होना, वरना मसाला जल जाता है। जो मिर्चें वगैरह होती हैं उनका जलने का टेस्ट आता है, जो हमारे ग्रेवी को उसका टेस्ट ख़राब कर देता है। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। और ये देखिए मैं आपको स्पून के साथ दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि मसाला भुन चुका है ये, लेकिन ये देखिए बबलिंग हो रही है, इसका मतलब कि हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है। लेकिन जैसे कि हमने अदरक और लहसुन को इसमें चॉप करके डाला था, तो वो एज इट इज़ हमारे चंक्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन मिर्चें और टमाटर वगैरह ऑलमोस्ट इसमें मिक्स हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो जब ये स्टेज हो जाएगी हमारे मसाले की, तो तब हमने इसमें जो हमने धो के चिकन रखा था वो ऐड कर देना है। चिकन को हमने सारे को ऐड कर दिया और अब हम इसमें चिकन की भुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके के साथ। क्योंकि जब हम चिकन को अच्छे तरीके से नहीं भूनते तो एक स्मेल रहती है, एक लेस रहती है ग्रेवी के अंदर, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में, और हमारा सालन टेस्टी नहीं बनता। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का फ़र्क होता है अगर आप पेस्ट बना के चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली चीज़ें तो वही होती है,
लहसुन अदरक टमाटर मिर्ची और प्याज सब कुछ वही होता है, मसाले वगैरह भी सेम होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि अगर हम पेस्ट बना के यूज़ करें तो टेस्ट और होगा, अगर हम इसको क्रश करके यूज़ कर रहे हैं या हम इसको चॉप करके यूज़ कर रहे हैं तो इससे चीज़ों का डिश का टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती हैं कि आप बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है कुकिंग का, अदरवाइज़ कोई इतनी साइंस नहीं होती इसमें। तो इसको बस हमने अच्छे तरीके से भून लेना है अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है चिकन को, और इसका जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट इसमें से फिनिश हो जाएगा और हमारा चिकन तकरीबन हाफ़ डन हो जाएगा। तो फिर उसमें पानी ऐड करेंगे जितनी हमने ग्रेवी रखनी होगी। तो फ़िलहाल हम इसको चिकन को भून रहे हैं और अच्छे तरीके से हमने तकरीबन 5 या 7 मिनट इसको देने हैं भूनने के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा हमारा जो सालन है उसका टेस्ट आए। तो इसको हिला लें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें, और इसी हिलाने में और भूनने में जो हमारी मिर्चें और टमाटर हैं वो ऑलमोस्ट मैश होके मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत स्मूथ सा हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा चिकन का सालन जो है, ग्रेवी रेडी हो रही है, मसाला भून रहा है। इसको चिकन को भूनते हुए तकरीबन मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, लेकिन 2 मिनट हम इसको और देंगे बिल्कुल एक परफेक्ट से टेस्ट के लिए। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा धुआं इसमें से निकल रहा है, और जब मसाला भून जाता है, चिकन भून जाता है, तो उसका कलर ही हमें बता देता है कि ये डन हो गया है। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिला रही हूँ, बहुत अच्छा सा इसमें से ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप घी डालना चाहें तो आप घी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सर्दियों में ऑयल यूज़ करें तो वो जमता नहीं है ग्रेवी के अंदर, तो वो एक अच्छा सा फील होता है। अगर जम जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, कि खाने के दौरान ही चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ऑलमोस्ट जो है वो सर्दियों में ऑयल ही यूज़ करती हूँ कुकिंग में। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मसाला भुन चुका है, चिकन भुन गया है, सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी पानी हम थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाला है, और बहुत अच्छा सा इसका मसाला बनेगा। और इसको हम मिक्स करके इसको 5 मिनट हम पकने के लिए छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद चिकन डन हो जाएगा। तो फिर हम इसमें, ये देखिए 5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन थी, मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है गरम मसाला, और मैंने धनिया भी इसमें ऐड कर दिया था जो काट के धो के रखा हुआ था, और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने मेथी भी डाल दी है क्योंकि ये चिकन मेथी मसाला है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये रेडी होता है सालन। आप ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, मसाला ग्रेवी, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और आप इसको धनिए से और मिर्चों से गार्निश करके इस तरह सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।